देखो भाई, हम वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। केसेस बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं और एक बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है स्टूडेंट के ऊपर। आपने देखा होगा कि 5-6 महीने से स्कूल बंद है। जो भी पढ़ाई हो रही है, छोटी मोटी या जो भी हो पा रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस की उससे हो रही है। अब ऑनलाइन क्लासेस के साथ क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसके बारे में मैं अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि मेरी बोली हुई चीज़ सारी सही होंगी, बढ़िया होंगी, तर्क की होंगी, मुझे नहीं मालूम। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है और मैं क्या सोचता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जिस तरह से मैं न्यूज़ देखता हूँ, जिस तरह से आसपास अपने होते हुए देख रहा हूँ, तो मेरा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाकी चैनल्स में, बड़े बड़े चैनल्स में इसके बारे में बात भी होंगी। ऑनलाइन क्लासेस क्यों अच्छी है, पहले ये बात करते हैं कि अच्छे पॉइंट क्या है। देखो भाई, कोरोना वायरस है, आप स्कूल में जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बहुत खतरे वाली बात है। आपको वायरस फैल सकता है। फिर ऐसा होता है कि यार, अगर 100 लोगों का हुआ है तो उसमें से कुछ लोग मारे जाएंगे, क्योंकि जो परसेंटेज है डेथ का वो कुछ तो है ना, 2.5 या 5 समथिंग, या जितनी भी डेथ रेट है, मतलब 100 लोगों को हो गया तो उसमें से 2-3 लोग तो मारे ही जाएंगे। और ये बहुत बड़ी कीमत है जो हमें नहीं अदा करनी। बच्चों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बच्चों की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर इस भारत का भविष्य बनेंगे। समझे मेरी बात आप? तो बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले। उसके हिसाब से देखा जाए तो घर में बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा है। पढ़ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का मौका मिलेगा। आपको पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके एम्प्लॉयज ऑफिसेज जाते ही नहीं है। जी हाँ, वो ऑफिसेज जाते ही नहीं है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो घर बैठकर काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड तो अभी आपने इंडिया में देखा ही होगा। लेकिन ये सारी चीजें बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और गूगल, इसमें बहुत पहले से है। वो फालतू में एम्प्लॉयज को तंग नहीं करते कि आपको ऑफिस आना है, हाजिरी लगानी है। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे अपने घर के टॉयलेट में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या किसी पार्क में बैठे हैं, या स्विट्जरलैंड में मजे कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको समय से काम चाहिए, समय से कोड चाहिए, उनका आउटपुट चाहिए, उनका काम हो जाना चाहिए। और आप दुनिया में कहीं भी घूमें, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपकी सैलरी महीने की शुरुआत में आपके बैंक में आ जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस नई चीज़ को अडेप्ट करने में बच्चों को मदद मिलेगी, क्योंकि आगे आने वाला जो भी फ्यूचर है वो ऐसा ही है, वर्क फ्रॉम होम का है। जो लोग कर सकते हैं, आप देखो, जो मजदूर लोग हैं वो घर में बैठ के तो मजदूरी कर नहीं सकते, उनको तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग घर में बैठ कर काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कर सकते हो। हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन चले जाना, नहीं तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में कौन काम करता है, और साथ में थोड़ा सा इशू हो सकता है, सोशलाइज नहीं हो पाओगे। बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बढ़िया बात है, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। अब अभिभावक साथ में बैठ के देख सकते हैं कि उनको बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि भाई ये है, इसका माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना ऑपरेट करना नहीं आता। हालांकि छोटे छोटे बच्चे बड़े उस्ताद हैं आजकल, लेकिन हर कोई नहीं होता। तो छोटे बच्चे जब ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनके साथ उनका पेरेंट्स का होना अनिवार्य है। तो पेरेंट्स का टाइम तो जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी कुछ करते हैं, उनको भी कुछ काम है, हर वक्त बच्चे के साथ नहीं बैठे रह सकते। तो ऐसा हो रहा है। तो ये प्लस पॉइंट भी है कि बच्चे पे नज़र रख सकते हो। माइनस पॉइंट ये है कि माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अटेंशन बच्चे को देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है। प्लस पॉइंट ये मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी बैठ के पढ़ा जा सकता है, जरूरी नहीं है स्कूल आना। देश के दूसरे कोने में बैठकर आप पढ़ सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, और आप पढ़ाई में कोई से भी कोर्सेज कहीं से भी पढ़ सकते हो। एक भारत में बैठा बच्चा अमेरिका के किसी स्कूल से पढ़ सकता है इजीली। बहुत अच्छी चीज है। अब माइनस पॉइंट देखो भाई, भारत देश, ये बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जरूर पूरा देखना है इसको। हमारे देश में हर घर में लैपटॉप नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत घरों में, पूरे घर में सिर्फ एक फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है, बाकी सब बटन वाले फीचर फ़ोन है। ऐसे घर हैं, मैं जानता हूँ। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट इतना फास्ट नहीं आता। बात पैसे की नहीं है, बात है इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे खुद घर में अगर यहाँ पर कोई ऑनलाइन क्लास करना चाहे मेरे घर में, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना हो, तो इतनी खराब स्पीड आती है जियो की और एयरटेल की, कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास कर नहीं सकता। और ऐसे बहुत सारे सुदूर इलाके हैं, मणिपुर के काफ़ी एरिया हैं, झारखंड के कुछ ऐसे इलाके हैं, आपका असम के कुछ ऐसे इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। अब आप नीचे राजस्थान वगैरह पे चले जाओ, आप गुजरात जगह पे चले जाओ, ऐसे सुदूर एरिया हैं जहाँ पर नेटवर्क अच्छे नहीं आते। अगर बच्चे वहाँ पर रहते हैं तो वो इस स्टडी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैंने ऐसी न्यूज़ देखी कि गरीब माँ बाप ने क्या किया, अपनी गाय भैंस बेच के एक फ़ोन खरीदा ताकि उनके बच्चे पढ़ पाए ऑनलाइन क्लास से, और उनके कमाने का वही एक साधन थी वो गाय जो दूध देती थी। तो उन्होंने अपना खाने पीने का साधन बेच दिया अपने बच्चों के लिए ताकि वो एक फ़ोन से पढ़ पाए।
मुझे नहीं पता कि एक फ़ोन से ऑनलाइन क्लास कितने अच्छे तरीके से की जा सकती है, जुगाड़ करके ही की जा सकती है, क्योंकि लैपटॉप काफ़ी अच्छा होता है इस चीज़ के लिए। फ़ोन में हो सकती है लेकिन बहुत दिक्कत से। अब पहले लोग बोलते थे कि बच्चों को फ़ोन मत चलाओ ज़्यादा, स्क्रीन टाइम का थोड़ा ध्यान रखो, और जो कि वाजिब सही चीज़ है, एकदम वैलिड चीज़ है। तो मेरे भाई अब पढ़ाई करने के लिए भी तो उन्हें स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है ना, तो उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब ये स्टडीज उनके लिए अच्छी है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पहले से लैपटॉप है, अमीर लोग हैं जिनके यहाँ पहले से ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, डेटा की कोई कमी नहीं है, आराम से डेस्क लगी हुई है, प्रॉपर लाइट्स हैं, बैठ के बच्चा स्टडी कर सकता है। जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास नहीं है लैपटॉप, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और है भी तो प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, वो लोग कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए परेशानी है। एनसीईआरटी, सीबीएसई और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक सर्वे किया और ये पाया गया बच्चों में कि 27% बच्चों के पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, बिजली ही नहीं आती, घर में इतनी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। और 28% लोगों को कहा जाए तो उनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं और डिवाइसेस है ही नहीं कि वो पढ़ पाए, ऑनलाइन स्टडीज कर पाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और क्या करेंगे आप? स्कूल खोल नहीं सकते, घर में बिना पढ़े रह नहीं सकते, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब सरकार इसमें क्या कर सकती है? बच्चों को इंटरनेट के जो प्लान्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए सारे ऑपरेटर्स में सस्ते कर देने चाहिए। अगर आपके पास किसी स्कूल और कॉलेज का आईडी कार्ड है, आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट है किसी इंस्टीट्यूट के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, तो आपको इंटरनेट प्लान में कम कर, मतलब आपको आधे में मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी खपत ज़्यादा है, आप पढ़ रहे हो, आप उसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप कुछ उल्टे काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको डेटा सस्ते दर पर मिलना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आगे होगा। हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में। उन्होंने खुद बोला है कि घर घर में इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा, मैं करवाऊंगा, हो भी रहे। मेरे गांव में फाइबर ऑप्टिक के तार बिछ रहे हैं, आप सोच सकते हो, मेरे गांव में बिछ रहे हैं। तो सरकार इस चीज़ पर काम कर रही है और वो दिख रहा है, लेकिन और थोड़ा फास्ट सरकार को करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी सबके पास इंटरनेट हो। और सरकार को डिवाइसेस भी कम रेट में या फ्री में, जैसे भी पॉसिबल हो पाए, बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चे ऐसे दौर में पढ़ सके। तो मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। मैंने न्यूज़ में देखा एक टीचर ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए पेड़ पर बैठ के पढ़ा रहा है। अब पेड़ पे क्यों बैठा है वो? क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर उसके फ़ोन में नेटवर्क अच्छे आते हैं। वो किसी ग्रामीण एरिया में कहीं पर रहता है, उसके नेटवर्क नहीं आते, वो पेड़ पर बैठ के पढ़ा रहा है। मैंने तो ऐसी न्यूज़ भी देखी है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर एक बच्चा छाता लेके बारिश में घर के बाहर किसी ग्राउंड में किसी जगह पर बैठा है। क्यों बैठा है वो? क्योंकि उसी जगह पर अच्छे नेटवर्क आते हैं और वहाँ ऑनलाइन क्लास ले सकता है। पढ़ने की इतनी लगन बच्चों में, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे अभी रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं नहीं, तो ये हमें मुहैया कराना ज़रूरी है। चैलेंजेस यही है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपकी राय कुछ अलग भी हो सकती है, आप ये सोच सकते हो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप सोच सकते हैं नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। अब एक और चीज़ लोग बोल रहे हैं, सागर भाई एग्जाम, चलो ये बात हुई है तो मैं बात कर लेता हूँ कि सागर भाई एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बात सही है। आपको अगर पढ़ाया नहीं गया इतना, अगर आपने पढ़ा नहीं है, हाँ पढ़ाया गया है और आपने पढ़ा नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर पढ़ाया ही नहीं गया है इतना और आप उसका एग्जाम ले रहे हो, कोई भी अध्यापक जो चीज़ एक स्टूडेंट को, एक छात्र को पढ़ा रहा है, उसको वही हक है उसका एग्जाम लेने का, उतने का ही वो एग्जाम ले, ये एक वाजिब सही बात है। बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है इतना, तो आप इतना एग्जाम उससे कैसे ले सकते हो? जब पढ़ाई प्रॉपर नहीं हुई तो प्रॉपर एग्जाम आप कैसे सोच सकते हो? तो जितनी पढ़ाई हुई है उसी का एग्जाम होना चाहिए, ये वैलिड पॉइंट है एकदम और बहुत सही बात है। जिस चीज की पढ़ाई बच्चों को नहीं कराई गई है उसका एग्जाम बच्चों से नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपकी मत इसमें अलग हो सकती है, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और आपके पास और कोई पॉइंट है इस चीज से रिलेटेड तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दें। आप ऑनलाइन स्टडीज में, ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा महसूस करते हैं? कैसा लगता है आपको? क्या आपको समझ आता है? क्या आपके टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें? इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, और मुझे ऊपर पोल में भी आप वोट करके बताइए कि आपको ऑनलाइन क्लास पसंद है या नहीं पसंद है, ताकि लोगों को पता लग पाए। एक फॉरम ओपन कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन इथिकल हैकिंग भी मुझसे सीख सकते हैं। मेरी कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने वीडियो कोर्सेज बनाए, सिर्फ 299 रुपीज़ में किसी भी डिवाइस में प्ले कर सकते हैं। आप ऑफलाइन प्ले करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप जरूर ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। गुड बाय।